देवेंद्र जी, आप जब दोपहर शाम को प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे आपने बोला था कि सुशासन दिखता नहीं है, ऑक्सीजन है। वो एक बहुत मतलब मेरे दिमाग में, जहन में बैठ गई थी ये बात, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हमेशा जुड़ी होती हैं हमारे नेताओं से, हमारे शासकों से। हमेशा चाहिए होता है और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। अच्छा, इतना बड़ा अगर आपने अटल सेतु बना दिया है या समृद्धि महामार्ग बना दिया, अब क्या अब क्या अब क्या। तो अब चुनावी साल भी है, लेकिन वो पीपल्स एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना और लोगों को जाके समझाना कि ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आपको लैंड एक्वायर करना है तो ये चीज़ आपके बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, वो एक्सप्लेन करना, वो कम्युनिकेशन करना आम जनता से, वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज हमारे प्रोजेक्ट्स को विरोध क्यों होता है? तो सरकारों के सामने एक विश्वास का संकट हमेशा होता है। लोगों के मन में हिस्टोरिकली ये बात कह दी गई है कि सरकारें तुम्हारी लैंड ले लेगी, तुमको कुछ देगी भी नहीं, कोई प्रोजेक्ट होने वाला नहीं है। और ये सच भी है, ऐसा लोगों ने हिस्टोरिकली देखा है। तो लोगों को ये लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे साथ छलावा हो रहा है। आप जब प्रोजेक्ट्स करते हो, जब आप कम्युनिकेट लोगों से करते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारे प्रोजेक्ट्स के समय हर प्रोजेक्ट में PAPs थे, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल थे, लेकिन उनसे हमने संवाद किया, उनको हमने बताया हम क्या करना चाहते हैं, हम उनकी कैसे भलाई करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं ऐसा मानता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी, ये इसकी की है। लोगों के सामने अगर आप ट्रांसपेरेंटली चीज़ें रखेंगे, जैसे हम लोग जब कोकण में रिफाइनरी करना चाहते थे और उद्धव ठाकरे जी ने उसको बहुत विरोध किया, हमको उसको रोकना पड़ा। उनके विरोध के बावजूद 10,000 एकड़ लोगों ने हम लोगों को पत्र दिए कि हम हमारी ज़मीन देना चाहते हैं। ये बात अलग है कि बाद में उनकी सरकार आई और उन्होंने उसको पूरा ही रोक दिया, तो हमारा नुकसान हुआ, अभी हम दूसरे को उसको ले जा रहे हैं। पर आप अगर ट्रांसपेरेंटली लोगों को ये बताएं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत नई हमको व्याख्या दी है, आंदोलनजीवी। तो ऐसे आंदोलनजीवी मुझे इसमें बहुत देखने को मिले। कुछ पार्टियां भी आंदोलनजीवी है और कुछ लोग भी है। एक ऐसी कम्युनिटी तैयार हुई है जो विकास का विरोध करने के लिए, हर प्रोजेक्ट के विरोध। अभी अब जब हम डिटेल में गए तो ध्यान में आया ये वही लोग हैं, इस प्रोजेक्ट में भी है, इस प्रोजेक्ट में भी है, इस प्रोजेक्ट में भी है। उसमें और डिटेल में गए, उनको पैसा भी एक ही जगह से आ रहा है। तो एक प्रकार से हमारे देश में विकास का विरोध करने के लिए एक इकोसिस्टम भी तैयार हुई है, जिस इकोसिस्टम को हमको तोड़ना पड़ता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सरकार कहती है कि हम आपकी भलाई कर रहे हैं और कोई जाकर कहता है कि नहीं, सरकार आपकी बुराई के लिए कर रही है। तो हमारे यहाँ लोगों का विश्वास पहले उस पर बैठता है कि नहीं, ये सरकार का कोई ना कोई इसके अंदर दाव है, सरकार हमको तो कुछ। तो इसलिए वो विश्वासार्हता ये बहुत महत्वपूर्ण है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।